नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 10। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल और तथा पीले पुष्पों से लक्ष्मी सहित जागृपति नृसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिड़की का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी समय उसको स्वयं ही खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नृसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनि देव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने जाते हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्त काले, मंद गति वाले, काश्यप गोत्र वाले, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं, इंद्रनील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगूर का गंध तथा गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का ध्यान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले इन शनिचर को मैं
नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार करता हूँ। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सन्नो देवी तथा वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य सावन मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि विधान से व्रत को करेंगे, उन्हें शनिचर के द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जप करना चाहिए। बताया गया है उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आग धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक जड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी तथा विधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उन्हें 12 नामों का जप करे। हनुमान अंजनी सुतवायु पुत्र महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष, अमित विक्रम उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव वधपराहा के ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल कभी नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सावन मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त होता है। इसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमंत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक दतो दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजा करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन इसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु सावन मास में पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद का सावन मास महात्म्य में शनिचर नृसिंह हनुमंत की नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।